तो डर के साए में रह रहे हैं लोग, रात रात भर पहरा दे रहे हैं और उन्होंने अब नया तरीका निकाला है खुद की रक्षा करने का। जी हाँ, बहराइच के गांव में आज भी सैकड़ों कच्चे मकान हैं, क्योंकि गांव का इलाका है, खेत है, खलिहान है। ऐसे में कच्चे मकानों में वहां लोग रहते हैं और कई घरों में आज भी दरवाजे नहीं लगे, चिक लग जाती है, एक पर्दा लग जाता है और उसी के सारे लोग रहते हैं। और इन्हीं पर्दों और चिक को हटाकर ये भेड़िया अंदर घुस जाता है। जिन घरों में दरवाजे नहीं थे वहीं भेड़ियों का हमला हुआ है। लोगों ने ये महसूस किया कि दरवाजे ना होने की वजह से ये हमले तेज हो रहे हैं। घरों में से बच्चों को ये आदमखोर उठा ले गए थे। बहुत से ऐसे प्रकरण सामने आए जहां बच्चों को ही विशेष तौर पर टारगेट किया गया। सॉफ्ट टारगेट बच्चे ही हैं इन आदमखोर भेड़ियों के। ऐसे में वन मंत्री ने भी घरों में दरवाजा लगाने के निर्देश दिए थे। लगातार वन मंत्री लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि आप घरों में दरवाजे लगाएं ताकि आप सुरक्षित रह सकें। गांव वाले अब अपने घरों में दरवाजे लगवा रहे हैं। बहराइच में ऐसे में दरवाजों की जो है डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब सभी अपने घरों पर दरवाजा लगाना चाहते हैं जिससे कि कोई भी ऐसे अंदर ना घुस पाए, आदमखोर भेड़िया किसी को भी अपना निवाला, अपना शिकार ना बना पाए। सुनिए लोगों का क्या कहना है। दरवाज़ा जो बन रहा है उनकी संख्या में अचानक तेजी आ गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा तैयार किया जा रहा है और बनाने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। आप देखिए तमाम तरह की यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ से जो 12 मशीन है उससे कटवा के मंगवा ली गई हैं। यहाँ पर रात दिन अभी जो इनके कारीगर हैं वो काम करते हैं। अचानक देख रहा हूँ कि यहाँ पे दरवाज़ों की संख्या कुछ ज़्यादा दिख रही है। क्या भेड़िए के आतंक से लोग दरवाज़ा खरीदना चाह रहे हैं? हाँ, ज़्यादातर भेड़िए के आतंक की वजह से दरवाजा पल्ला खरीदे जा रहे हैं। भादों के मौसम में कभी दरवाजे नहीं बिकते थे, कभी नहीं बिकते थे। इस वक्त क्या है अभी? इस समय जो है भादों के मौसम में लोग खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं कि भेड़िए की दर की वजह से। पर डे लमसम यहाँ पे 25-30 दरवाजे पर डे बिक रहे हैं। तो देखा आपने, दरवाजों की डिमांड बढ़ गई और लोग दरवाजे खरीद कर अपने घरों को सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं। ये तय किया जा रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इन पर नकेल कसी जा सके, इन्हें पकड़ा जा सके। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आदमखोरों को पकड़ने के लिए एक बड़े स्तर पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। बहराइच में ही ये बैठक हुई है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि खामियां कहाँ हैं, गलतियां कहाँ हैं और इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में फाइनल प्लान अब तैयार किया जा रहा है इस बैठक के जरिए और इसमें वन मंत्री भी मौजूद हैं। और आपको बताएं कि एक और कैबिनेट मंत्री हैं जो यहाँ बहराइच में इस वक्त कैंप कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि रणनीति पक्की हो, रणनीति पर काम हो और झुंड के सरदार को, बल्कि पूरे झुंड को अब पकड़ा जाए और इन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए। इस पर एक्शन प्लान तैयार हो रहा है और खौफ कैसे खत्म हो, डर कैसे खत्म हो, इसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। एक बड़े स्तर पर चर्चा हुई है, एक बड़े स्तर पर चर्चा हुई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या फाइनल प्लान इस चर्चा के बाद तैयार हुआ है, अब वो जानकारी आपके सामने रख दे रहे हैं। बहराइच में वन मंत्री ने अहम बैठक ली, हमने आपको तस्वीर दिखाई। बैठक में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए हैं। बहराइच के डीएम और एसपी की भी यहाँ मौजूदगी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा तांडव बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों ने मचाया है। वन विभाग के अधिकारी भी यहाँ शामिल हुए हैं। 400 से ज्यादा लोग हैं जो इलाके में कैंप कर रहे हैं। पीएसी का बल है, तमाम चीजें, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में बड़े स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है। आदमखोर को पकड़ने के लिए अब नई रणनीति, नया प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर दिया गया है। आदमखोर को गोली मारना अब आखिरी विकल्प होगा, ये इस मीटिंग में तय हो गया है। फिलहाल भेड़िए को पकड़ने की कोशिश होगी, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं पकड़ा जाता है, अगर ये उस पिंजरे में नहीं कैद हो पाता है, तो इसे मारने पर भी विचार किया जा रहा है। इसको लेकर काम करने की कोशिश हो रही है। और देखिए दो मंत्री हैं, दो कैबिनेट मंत्री हैं। वन मंत्री तो मौजूद हैं ही, वहीं संजय निषाद जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं वो भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्योंकि योगी ने पहले ही निर्देश दे दिया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि अब कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मौके पर पहुंचिए, मौके पर रहिए और एक्शन कीजिए। सुनिए। भेड़िया लंबे समय से शांत रहता है, कभी आदमखोर हो जाता है। जो आदमखोर है तो पकड़े जा रहे हैं और लगभग 4 भेड़िए पकड़े गए। और इससे पहले भी एक घटना यहाँ हुई थी आज के 2002 में, और उस समय लगभग 34 लोगों का इंसिडेंट हुआ था। अभी हमारे समय 10 के आसपास है। तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि आगे प्रभावी कदम रखें, जो भेड़िए हैं वो पकड़े जाए।
तो सुनिए कि सरकार कैसे लगातार एक एक पॉइंट पर गौर फरमा रही है और यही वजह कि दो मंत्री कैंप किए हुए हैं इलाके में। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वैभव, जिस तरह के अभी हालात हैं, हम ये देख रहे हैं हमले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जब हम बता रहे हैं कि हमारे कैमरे में कैद हो गया है वो लंगड़ा भेड़िया, वो अल्फा मेल जिसने लोगों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से बाकी भेड़िया आदमखोर हो गए, इंसानी खून की तलाश में निकलने लगे, तो अब ऐसा लगता है कि इन टीमों को भी रात में अब यहाँ पर एक्टिविटी तेज करनी चाहिए। देखिए सलोनी, बिल्कुल, और इस एक्शन प्लान को लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। आज इस बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अब तक के 9 शूटर जो हैं उनकी तैनाती इन पूरे इलाकों में थी और अब इनकी संख्या जस्ट डबल यानी कि 18 शूटरों की तैनाती जो है वो मासी के इन तमाम गांवों में की जाएगी। सबसे अहम यह है क्योंकि दरवाजों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, कई ऐसे घर हैं जिनके घर के बाहर दरवाजा नहीं लगा हुआ है, तो साफ तौर पर वन मंत्री और संजय निषाद ने इस बात का जिक्र किया कि उनके घरों पर दरवाजा लगाया जाना सबसे पहली प्राथमिकता होगी। न सिर्फ दरवाजा बल्कि उनका यह भी कहना था कि जिन लोगों के घरों पर दरवाजा लगाने में देर अगर होती है तो कोशिश ये रहेगी कि उनको जो है वो आसपास के किसी सरकारी स्कूल में जो है वो रुकने की व्यवस्था की जाए। पावर कट इन इलाकों में बिल्कुल भी नहीं होगा, न सिर्फ पावर कट होगा बल्कि कोशिश यही रहेगी शासन प्रशासन की कि लगातार गांव वालों के साथ वन विभाग की बड़ी टीम जो है वो कॉम्बिंग करे। यही वजह है कि इस एक्शन प्लान के तहत ये कहा गया है मंत्री संजय निषाद की तरफ से कि 7 से 8 दिन का वक्त लगभग लगेगा। वन विभाग के तमाम अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और उनका प्लान क्या है उसको लेकर भी चर्चाएं की। 7 से 8 दिन की बात संजय निषाद ने कही है कि आप बता रहे हैं कि 18 यहां पर शूटर्स भेज दिए गए, यानी कि पूरी तरह से एक्शन प्लान तैयार, उस पर काम करने की कोशिशें भी बहुत तेजी से चल रही हैं। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि अब तक पकड़े क्यों नहीं जा सके। आप बहुत जानकारी भी इससे जुड़ी दे रहे हैं कि कैसे प्लान बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये हमले रुक क्यों नहीं रहे, आखिर ये आदमखोर जंगलों से आबादी वाले इलाकों का रुख क्यों कर रहे हैं, हमने समझने की कोशिश की। दुधवा नेशनल पार्क के डायरेक्टर संजय पाठक से हमारे सहयोगी राघवेंद्र की बातचीत सुनिए। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि खूंखार भेड़ियों ने हमला तेज कर दिया। उनका भी प्राकृतवास है और उनका भी इस धरती पर उतना ही अधिकार है जितना हम लोगों का, मानव का। तो वो अपने प्राकृतवास में ही कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं और ऐसी घटनाओं में मतलब जो है सब्र की आवश्यकता पड़ती है, धैर्य की आवश्यकता पड़ती है और लोगों से सहयोग की। वीडियो से मैंने बात किया, ग्रामीण बोले कि मैं यहाँ 50-60 वर्ष से रह रहा हूँ और वहाँ पर अभी तक कभी जानलेवा हमला नहीं हुआ। अचानक ये हमला कैसे बढ़ गया कि 9 मासूम मर गए, 1 महिला मर गई और 50-60 हमले हुए हैं? देखिए, प्रकृति कई कारण होते हैं। जो कोई चीज़ है, वन्य जीव अक्सर आप देखेंगे कि अकारण किसी को नहीं मारता, तो उसकी कई अलग अलग थ्योरीज हैं। उस पे जो है विस्तृत चर्चा अलग से अभी हम लोग विवेचना करेंगे। देखिए, भेड़िए पहले जानवरों का शिकार करते थे लेकिन अब इंसानों का शिकार करने लगे। आखिर क्यों आदमखोर बनते हैं ये भेड़िए? आपको बताते हैं, जंगल सिकुड़ने से जंगली जानवरों का घर छिन गया। जंगल क्योंकि कम हो गए हैं तो शिकार की संख्या भी घट गई है और ऐसे में पेट भरने के लिए शिकारी जंगल से बाहर का रुख कर रहे हैं। ये वजह है कि आबादी वाले इलाकों में आ रहे हैं। शिकारियों ने पहले मवेशियों को निशाना बनाना शुरू किया, जानवरों को निशाना बनाना शुरू किया और उसके बाद इंसानी बच्चे जानवरों का आसान शिकार बन गए। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो आत्मरक्षा नहीं कर पाते और ऐसे में ये शिकार बनना शुरू हो गए। इंसानी खून चखने के बाद भेड़िए और खूंखार हो गए हैं और शिकार का नया स्वाद भेड़ियों को पसंद आ रहा है। जंगल के बजाय बस्तियों के पास ही अब ये अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, वहीं रहने लगे हैं और बहराइच में लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, आगे आते जा रहे हैं ये भेड़िए। लेकिन देखिए, 52 गांव ऐसे हैं, ये भेड़ियों का आतंक ही है कि 52 गांव ऐसे हैं जहां शाम 6 बजे घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग लाइटें बंद कर लेते हैं और घरों के अंदर कैद हो जाते हैं।